कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है ये आपका नंबर सिस्टम का है और ये नंबर सिस्टम का आपका ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले कि आपका 2 पार्ट इसका हो चुके हैं, 3 भागों में इसका सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपका तीसरा भाग है। ठीक है, सारे सवाल जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सारे सवालों को अच्छे से देखेंगे। चलिए, पहला सवाल है आपका दिया हुआ है 421 का फैक्टोरियल। देखिए ये जो आपका साइन जो दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह, तो इसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल को हम लोग बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित इसका मतलब होता है, और इसका साइन जो होता है, साइन होता है इस तरीके का या इस तरीके का, ये दोनों साइन होता है। इसका मतलब है कि अगर हमने लिखा 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 को घटते क्रम तक 1 तक लिखेंगे, 3 2 1। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने लिखा अगर 6 का फैक्टोरियल, तो इसे हमें कैसे लिखना है, 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। अगर 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 3 से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है। 1 का फैक्टोरियल 1, अगर 2 को अगर तोड़ते हैं तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1। समझ गए? तो बस इसमें यही है। अब इसका आपको दिया है कि 421 फैक्टोरियल के आगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब 421 है तो 421 के बाद आपका 420 आएगा, 420 के बाद 419 आएगा, ऐसे करते करते आपका 1 तक जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये भी आपका नेचुरल नंबर का सीरीज बन गया 1 से लेकर 421 तक। तो इस तरीके के सवाल में हमने आपको बताया था कि लास्ट वाला संख्या लेंगे और उसमें 5 खोजेंगे, तो 5 से डिवाइड देना शुरू कर दीजिए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 40, ठीक है, फिर 5 × 20 84। अब इसको तब तक 5 से डिवाइड करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। तो चलिए 84 को एक बार और 5 से डिवाइड करिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 30, 16 85 होता है। चलिए फिर से इस 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 15। अब देखिए हमें सिर्फ क्वोशेंट से मतलब है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो 3 बार में काट दिया लेकिन 1 रिमाइंडर गया तो कहाँ गया, वो रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं रखना है। अब इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84 + 16 + 3। जोड़ दीजिए 6 3 9 4 13 का 3, 1 बचा 1 8 1 9 9 1 10 3 103 हो जाएगा। ठीक है, तो 103 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये भी आपका नंबर ऑफ शून्य निकालना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको हमने बताया था कि 2 और 5, जब भी आपको 2 और 5 दिखेंगे तभी जो है आपका जीरो बनेगा। कहने का मतलब 2 और 5 की जब तक शादी नहीं करवाएंगे तब तक जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें 2 से मतलब रखना है और 5 से मतलब रखना है। ठीक, बाद बाकी के ये 3 का पावर 333 दिया है, 7 का पावर 555 दिया है, उससे मतलब नहीं है आप उनको। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ 5 5 5 और इधर 5 का पावर 7 7 7 777। अब बताइए 2 यहाँ 555 बार है, 5 यहाँ 777 बार है, तो किसकी संख्या कम है, 2 की। तो जितना संख्या जिसका कम होता है पावर में उतना ही जीरो बनता है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 555, क्योंकि और जो आपका 5 जो है जो 777 बार लिखी हुई है, तो 555 बार ही नहीं इससे मेल खाएगा, पेयर बनेगा, बाद बाकी का तो वेस्ट हो गया आपका। तो इसीलिए 555 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 97 होती है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
देखिए इसमें गैर शून्य अंक के साथ 92 का फैक्टोरियल दिया है, मैं शून्यों की संख्या निकालना है। करने का मतलब फिर आप 92 को किन से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 इकाई आपका 5 हो गया, 5 अट्ठे 40, वैसे भी 18 × 95 होता है। अब रिमाइंडर से मतलब नहीं है, फिर 18 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 तिहाई 15। अब ये 5 से छोटा आ गया 3, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो 18 और 3 कितने होती है, 21 हो जाएगी, ठीक है। 21 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, और ऐसे सवाल जो है हमने पहले के क्लासेस में भी कराई है, फ्रैक्शन वगैरह में भी। और ये देखिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट में भी ऐसा सवाल हमने कराया है। देखिए एक माली एक बगीचे में 9 से 36 पौधे जो है 9 से 36 पौधे लगाता है। कहता है जिससे जितने पौधे पंक्तियों में थे उतने ही पौधे स्तंभों में थे। मतलब पंक्तियों की संख्या अगर x है तो स्तंभ भी उतने ही है, तो x, और ये आपका टोटल पौधा कितना लगेगा 1936। तो कहा जाता है लगाए गए पंक्तियों की संख्या क्या है, मतलब x फाइंड करना है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1936। अब देखिए 1936 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 44 का होता है। अगर ये याद नहीं है तो याद कैसे, ना भी याद होगा तो कैसे निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट, वो देखिए। ये जो संख्या 2500 से छोटा है 1936, तो जब भी संख्या 2500 से छोटा हो तो 50 में से माइनस करते हैं। अब माइनस और प्लस करने के लिए इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए किसका स्क्वायर आता है, किसके स्क्वायर का अंतिम 2 अंक मिल रहा है, तो 6 का 36 होता है, तो 6 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 44। तो 44 आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखिए ऐसे सवाल को कभी भी एग्जाम में आए तो हम लोग लिखते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ही तो सिर्फ निकालना होता है, बस स्क्वायर रूट निकालिए आंसर, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। देखिए अगली संख्या क्वेश्चन है प्रथम संख्या, ये 51 नंबर है। लिखा है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरीके से दिया हो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस n तक की नेचुरल नंबर अगर 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो इसके लिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आता है फॉर्मूला। अब यहाँ 30 तक प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, इसका मतलब n के जगह 30 और n प्लस 1 कितना होगा 31 और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 15 टाइम में, ठीक है। 15 इकाई 15, 15 दिया 45, जोड़ लीजिए इसको, तो 5 6 4 465 जिसमें है वो आंसर आपका राइट आंसर है। तो 465 आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। ये सब बहुत प्यारा प्यारा सवाल सब है जो सबको आना चाहिए। देखिए फिर से आपका रिमाइंडर सिस्टम थ्योरम पे आ गया। कहता है 10 4 का पावर 10 है और इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हमने आपको क्या बताया था, डिवाइजर और डिविडेंड्स में दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 4 और 5, 4 क्या है 1 कम है 5 से, इसके पावर 10 रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 किस में है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। ये चुटकियों में बनने वाला सवाल सब है, इसमें ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ये भी आसान है, लेकिन बना लेंगे तब आपको आसान लगेगा। देखिए यहाँ दिया है n बराबर 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब। तो n विभाज्य है, कहने का मतलब ये संख्या जो है किससे डिविजिबल है, ऐसा पूछा गया है। अब ऐसा नहीं कि 55 का क्यूब निकाले 17 का क्यूब निकाले 72 का क्यूब उसमें से माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए इसके लिए क्या करना है, एक आता है a प्लस बी प्लस सी, अगर 0 हो जाए क्या है आपका इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। अब c आपका माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रख लेंगे। तो अब चलिए इसको पहले जोड़ के देखते हैं क्या 0 के बराबर है। तो देखिए 55 और 17 जोड़ेंगे तो 72 होगा, 72 में से 72 घटाएंगे कितना होगा 0 होगा कि नहीं।
तो यहाँ पे 72 माइनस 72 मतलब 0। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तब हम लोग इसके जगह पे कितना रख सकते हैं, इसके जगह पे 3abc। तो चलिए 3 हो जाएगा। a के जगह पे कितना रखेंगे 55, b के जगह पे कितना रखेंगे 17 और c के जगह पे कितना रखेंगे -72। ठीक है। चलिए अब है यहाँ पे, इसमें आपको बोला है कि n किससे डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 3 है फैक्टर, तो 3 यहाँ भी दिया है। 17 है फैक्टर, तो 17 भी दिया है। अब देखिए 55 में 11 गुना 5 कर सकते हैं, तो 11 भी यहाँ दिया है। जब 5 है 3 है तो 15 भी है, इसका मतलब ये भी आपका फैक्टर है। और देखिए जब 5 है और 72 में आपका 9 8 72 होता है, तो 8 पंच 40 भी होगा, ये भी है। 11 तो है ही, तो इनमें से सभी हो जाएगा कि नहीं उसका फैक्टर, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये भी बहुत प्यारा सवाल है। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 1521 है और संख्याओं का मौसम मतलब एचसीएफ, ये एचसीएफ आपका दे रखा है 13। ठीक है। तो कहता है ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करें, नंबर ऑफ पेयर ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, जब आपका a इंटू बी दिया है गुणनफल 1521, तो 1521 बटा इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ का, ऐसे इसको कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ का पावर 2। ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा है 1521 और एचसीएफ है 13 गुना 13। एचसीएफ का स्क्वायर है, तो एचसीएफ हमारा 13 है। 13 का 2 बार हम लोग लिख सकते हैं 13। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 13 इकाई 13, फिर 13 इकाई 13, 13 सत्ते 91। ठीक है। फिर 13 से इसको काटेंगे तो 13 9 17 से मतलब 9 हो गया। अब इसका मतलब है कि a इंटू बी 9, तो हमें यहाँ पे गुना कर करके हमें 9 लाना है। तो यहाँ नंबर ऑफ पेयर बनाना है। ठीक है। नंबर ऑफ पेयर बनाना है। इसके लिए एक में कितना से गुना करेंगे कि 9 आएगा, तो आप कहेंगे 9। अब इसके अलावे कोई और ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पे 9 है, तो आप कहेंगे 3 गुना 3। ठीक है। 3 गुना 3। तो देखिए 3 गुना 3 हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पेयर बनाने के लिए हम उन्हीं संख्या का लेते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है। और 3 को जो है इसका एचसीएफ 3 हो जाता है, इसलिए वो नहीं लेंगे। ठीक है। तो आपका इसका पेयर कितना बना, एक ही बना कि नहीं बना, तो आपका एक ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए ये है बहुत ही अच्छा सवाल, ये आज्ञाकारी स्टूडेंट के लिए है। आज्ञाकारी स्टूडेंट करने का मतलब जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करना है। देखिए 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने से 2 अधिक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 5 क्रमिक पूर्णांक लेना है। मान लीजिए पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा आपका x प्लस 2, चौथा आपका जो हो जाएगा x प्लस 3 और पांचवा हो जाएगा x प्लस 4। इन सभी का सम करना है, तो जोड़ देते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। इनको जोड़ने के बाद इसमें बोला गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या x प्लस 4 होगा, तो बड़ी संख्या के 8 गुने से ये जो पार्ट है ये 2 अधिक है। तो ये अगर 2 अधिक है तो हम इसमें 2 अधिक कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। 5x इधर है अब प्लस 1 और 2, 3 3 6 4 10 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 8 चुका 32 प्लस 2। ठीक है। तो ये जो है 5 इधर लेके आएंगे तो ये होगा 3x। ठीक है। इधर 10 तो है ही और ये 32 2 34 हो जाएगा, माइनस में 34। ठीक है। अब इसे जब घटाएंगे तो माइनस 24 आएगा। इधर 3x, 3 से इसको काटेंगे तो 3 8
24 हो जाएगा, जो कि -8 है। ठीक है, तो -8 आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो सबसे छोटा पूर्णांक बोला था, तो सबसे छोटा पूर्णांक तो x ही है ना। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा x है और x का वैल्यू कितना है? -8, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है आपका कि 125 से 225 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 14 से विभाज्य है। मतलब आपको 125 और 225 के बीच ऐसी संख्या ढूंढना है जो 14 से डिविजिबल है। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 14 से इसमें भी डिवाइड करेंगे और 14 से इस संख्या में भी डिवाइड करेंगे, और हमें सिर्फ इसके क्वोशेंट से मतलब रखना है। ठीक है, रिमाइंडर से नहीं। अब देखिए 14 से इसको 8 बार में काटेंगे तो 14 8 8 चौका 32, 14 8 72 से 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे घटाने से कोई फायदा नहीं, हमें तो सिर्फ इसका क्वोशेंट से मतलब है। ठीक, चलिए अगर घटाएंगे भी तो यहाँ 3 1 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए जब 14 से 225 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 इकाई 14, इसे घटाइए, ये 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ ये। अब यहाँ पे 14 6 84 होता है। ठीक है, ये आपका 1 बचेगा। अब देखिए इसका क्वोशेंट आया 16, इसका क्वोशेंट आया 8, तो जो बड़ा क्वोशेंट है उसमें से छोटे क्वोशेंट को घटा लीजिए, ये आएगा 8। ठीक है, तो इसमें 8 ही ऐसी संख्याएं हैं जो 125 और 225 के बीच जो है 14 से डिविजिबल होती है, तो उसको ऐसे हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो आपका 8 कौन सा ऑप्शन में है? 8 जो है डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब स्क्वायर रूट निकालिए और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा वही आपका क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए तो सभी पे अगर रूट चढ़ाएंगे, इस पे रूट, इस पे रूट, इस पे भी रूट चढ़ाइए, इस पे भी रूट, तो इसमें जो है इन सभी का रूट जो है, देखिए यहाँ पे 2 है तो ये किसी संख्या का तो आपका स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 ही 0 है तो ये आपका होगा ही नहीं, यहाँ पे आपका 8 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका होगा कौन सा? तो देखिए तो यहाँ पे आपका 10 और 24 है जो कि 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 आ जाएगा उसका रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक, क्योंकि इसमें बोला है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो इसी का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बाद बाकी का परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे है, देखिए इसमें दिया है कि a का पावर x माइनस b का पावर x कहता है हमेशा डैश से विभाज्य है यदि x सम संख्या है। x सम संख्या कहने का मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 होता है, b का भी पावर 2। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम लोग जोड़ते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये जो संख्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी डिविजिबल है, अगर उसका फैक्टर ए प्लस बी है या ए माइनस बी है उससे भी डिविजिबल है, तो इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। मतलब ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल है, 7 का पावर 2k प्लस 9 का पावर 2k एक गुणक क्या होगा, मतलब इसका मल्टीपल क्या होगा जहाँ पे k एक आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा k, तो k की जगह ऑड नंबर 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए k इक्वल टू 1, तो इसका 7 का पावर 2 होगा जब k को 1 करेंगे और 9 का पावर भी 2 होगा जब k को 1 करेंगे। अब 7 का कितना हो गया? 49, 9 का 81। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, 9 1 10, 8 4 12 1 13, तो 130 कौन से ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए आपका डिवीजन मेथड पे है, बहुत ही अच्छा सा सवाल। देखिए दिया है जब भागफल मतलब कोसेंट आपका दिया है 547, भाज्य
भाज्य मतलब डिविडेंड होता है या फिर हमें इसे नंबर भी बोलते हैं। ये दिया है 171,282, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर आपका दिए रखा है 71। तो आपसे जो है डिवाइजर पूछा है, डिवाइजर जो है क्या होगा, मतलब भाजक क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, d इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब n या d मतलब डिविडेंड या नंबर, ये कितना दिया है 171,282 और डिवाइजर आपका निकालना है। क्वोशेंट दिया हुआ है 547, रिमाइंडर दिया है 71, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 71 इधर माइनस करना होगा, ठीक है। तो 171,282 माइनस 71 इधर d इंटू 547 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, फिर इधर 2 1 7 1 और इधर d इंटू 547 होगा, ठीक है। अब जो है इससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर कितना हो जाएगा 171,211 और डिवाइडेड बाई 547। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 313 बार में जो है ये कट रहा होगा, ठीक है। तो 313 बार में मतलब डिवाइजर आपका आ गया 313, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दे रखा है। चलिए ये जो था आपका 15 क्वेश्चन आज के सेशन में था। जो मतलब ये जो नंबर सिस्टम है आपका तीन पार्ट में गया है। जो 2 पार्ट में है 15-15 सवाल है और उसके पहले पार्ट में 30 सवाल है। मतलब टोटल आपके 60 सवाल जो है आपके सॉल्व हुए हैं। कहने का मतलब 60 सवाल है और नंबर सिस्टम के आपके इसमें ना भी तो कम से कम 50 टाइप का आपके सवाल है, ठीक है। 50 तरीके का सवाल अगर आप पढ़ के जाते हैं तो नंबर सिस्टम में क्लियर है कि आप कोई भी सवाल नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो को इत्मीनान से देखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम भी आपका नज़दीक है। बस एग्जाम ही तक, तो एग्जाम देने के बाद तो फिर आप आराम से अपने दुनिया में मस्त रहेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।